मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे भेंट करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। आज हम परमेश्वर के मकसद के बारे में कुछ देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों को ये सवाल बहुत बार दिमाग में पैदा होता है कि ये विश्व की रचना हमारे सामने क्यों हुई, ये क्यों सब कुछ अस्तित्व में हमारे सामने आया, उसके पीछे परमेश्वर की क्या मर्जी हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है। और मैं जो उत्पत्ति सामने उभर कर आई है उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं, क्यों मेरा योगदान उसमें देना जरूरी है, क्यों मैं उनके साथ कनेक्शन में आया हुआ हूं। बहुत से ऐसे सवाल कई भाइयों बहनों ने मुझे आज तक पूछे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपको थोड़े से इस संदेश के द्वारा आपको समझ देने का प्रयास करूंगा। चलो हमारे साथ आज आप इफिसियों की पत्री में थोड़ा सा कुछ अध्ययन करें। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, उनमें से हम 9 से 12 आयत पढ़ेंगे। इफिसियों 9 से 12। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान दिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे, उसी में जिसमें हमें भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यहां हम एक इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मसीह में परमेश्वर ने एक मकसद तय किया, और वो मकसद यहां पौलुस कोई ना कोई रीति से हमारे सामने खोलना चाहता हो, ऐसा दिखता है। ये उस मकसद के लिए समयों से पहले, समय शुरू हुआ उसके पहले परमेश्वर के पास एक योजना थी, और वो योजना उसने किसी में ठान ली थी, निश्चित कर ली थी, ताकि समय आने पर उसको वो उसमें समाविष्ट करे। यह हमें स्पष्ट दिखता है, और इसीलिए इनको थोड़ा सा हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ द पर्पस ऑफ गॉड, मगर क्या, कैसा, किस में, वो समझने का प्रयास करते हैं। क्यों ये विजिबल एंड इनविजिबल विश्व अस्तित्व में आया, किसके लिए अस्तित्व में आया, क्यों उसको सृजा गया और बनाया गया, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखने से पहले हम एक बात और देख सकते हैं कि इफिसियों की पत्री 1 और 4 में हम यहां देखते हैं, और जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि ये परमेश्वर का ऐसा मकसद था, उस मकसद के साथ हमें भी उसमें चुना है और उसमें जोड़ लिया है। अभी तो न पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, न कुछ अस्तित्व में आया था। अदृश्यमान और दृश्यमान शुरू होने से पहले हमें परमेश्वर के इस मकसद के साथ कनेक्ट किया गया था, जोड़ दिया गया था, जो पौलुस उस भेद को हमारे सामने रखना चाहता है, जो हम देख सकते हैं यहाँ। उसके साथ साथ में 1-2 और भी आयत यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ यूहन्ना की किताब 3:35 पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 3:35 इस प्रकार से कहता है कि
पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। एक और भी वचन हम यहां पढ़ सकते हैं जो हमें 13वें अध्याय में देखने को मिलती है। यूहन्ना 13 और उसकी अब 3री आयत भी देख सकते हैं। यहां यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात हमें दिखाई देती है कि समय से पहले जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं कि समय शुरू हुआ उसके पहले, यानी कि परमेश्वर कुछ भी कोई भी चीज का आरंभ करे उसके पहले, हम देखते हैं उत्पत्ति 1 और 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां देखते हैं हमें एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि कुछ भी नहीं था। इन द बिगिनिंग which was not the beginning, कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, न स्वर्ग के अस्तित्व में था, न दृश्यमान अदृश्यमान कुछ भी था। उसके पहले केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे, परमेश्वर हाजिर थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना तैयार की अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। और वो पर्पस हम समझना चाहते हैं जहां हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं। और परमेश्वर ने ये योजना तय की कि हम बेटे को यानी कि यीशु मसीह को सब कुछ उसके हाथ में सौंप दे, एक बख्शिश के रूप में। जैसे हमने देखा है यूहन्ना 3 में अभी पढ़ा और 13 में भी हमने पढ़ा कि पिता ने मसीह यीशु के हाथ में सब कुछ दिया है, a father's gift to the son। और वो पिता ने एक योजना तैयार की और उस योजना को लागू करने के लिए परमेश्वर ने दृश्यमान और अदृश्यमान विश्व को अस्तित्व में लाने की ठान ली। और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक के बाद एक दृश्यमान और अदृश्यमान विश्व बनाने की शुरुआत की। और ये सब कुछ का समावेश मसीह यीशु में और मसीह यीशु के लिए किया गया है, क्योंकि पिता उनको बख्शिश देना चाहता है। जैसा पुत्र ने बताया, जैसे एक पिता होता है जब वो प्रसन्नता से भर जाता है तो अपनी प्रसन्नता को पेश करने के लिए या दिखाने के लिए या सिद्ध करने के लिए वो अपने संतान को या अपने बेटे को बख्शिश से नवाजता है। और वही बात हमें दिखाई देती है कि पिता अपने पुत्र यीशु मसीह को नवाजने के लिए, सम्मान देने के लिए, सर्वोच्चता धारण करने के लिए, ये बख्शिश के रूप में उसके लिए ये अस्तित्व में ले आना चाहता था। और हमें हमारे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि उसमें हमें भी शामिल किया गया था। कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया था उस समय में, हम उनकी योजना में, हम उनके मकसद में हम शामिल थे। और यही बात एक रेवलेशन के रूप में, एक भेद के रूप में पौलुस हमारे सामने प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। और भी हम 1-2 आयत देख सकते हैं। हम देख सकते हैं पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय भी हम देख सकते हैं, पत्रस की पत्री। और उसमें से हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या कहता है। पत्रस पहला अध्याय और उसकी हम देखेंगे 20वीं आयत हम देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा गया है कि
1:20 इस प्रकार, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आगे हम 19 में देखते हैं कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसका मतलब ये कि ये मसीह का लहू, उसका जो सेक्रीफाइस है, उसका जो सेक्रीफाइस के पीछे का जो भेद है, हम देखते हैं कि ये पहले से, उत्पत्ति से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया था, उसके पहले एक मेमने का अर्पण हो चुका था। ये बात की योजना बनाई गई, बाद में चलो मनुष्य ने पाप किया, अब क्या करे, कोई हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और वो इंतजाम के रूप में परमेश्वर ने आखिरी पलों में कुछ यानी कि कुछ सिद्ध कर लिया, ऐसी चीज नहीं है। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कुछ भी बनाने से पहले उस मेमने को सामने रखा था, उसकी योजना में, उसके मकसद को। ये क्रूस उसके पहले हाजिर था, और हम इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। एक और बात भी हमें यहां दिखाई देती है मसीह के बारे में, और हम वो देख सकते हैं कि कलोसी पहला अध्याय जब हम दिखते हैं, कुलुसियों की पत्री, उसमें से हम ये देख सकते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उनमें से हम देख सकते हैं 16वीं आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा यानी मसीह के द्वारा और उसी के लिए यानी कि मसीह के लिए सृजी गई है। सब कुछ, ये अदृश्यमान हो या दृश्यमान हो, यानी कि पिता ने जो भी चीजें अस्तित्व में लाने का सोचा, जो मकसद रखा, जो योजना बनाई, वो योजना ही मसीह खुद थे, वो मकसद ही मसीह खुद थे। कि समय शुरू हुआ उसके पहले से ये मसीह के लिए सब कुछ डिजाइन किया गया था, डेस्टिन्ड किया गया था, ताकि मसीह में और मसीह के लिए ये सब कुछ अस्तित्व में लाया जाए। A father's greatest gift to the son. Praise the Lord, hallelujah। उसी के लिए हम यहाँ परमेश्वर की जो अद्भुत योजना है उसको हम देख सकते हैं कि, और दूसरी बात यहाँ हम देखते हैं और भी कि इस मसीह को इतना संपत्तिवान बनाया गया। कभी कभी हम जब मसीह के बारे में सोचते हैं, हमारा मसीह दरिद्र या कंगाल या गरीब, और ऐसा मसीह जिसको हम देखें तो हर बार सिर्फ रोना ही हमें आए, आशा के बदले रोने धोने की ही बात याद आए। मगर यहाँ पौलुस एक बात और भी हमें रिवील करते हैं, और हम वो देख सकते हैं एफिसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, और 3रे अध्याय में हम 8वीं आयत हम देखते हैं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी संपत्ति जिसको हम कहते हैं अपूर्ण संपत्ति, मसीह की अपूर्ण संपत्ति, यानी कि मसीह इतना संपत्तिवान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना अपूर्ण संपत्ति वाला मसीह है। वो उसकी संपत्ति
मसीह के बाद मैं अन्य जातियों के लोगों को जाकर के प्रकट करूं कि कितना संपत्तिवान, अकुट संपत्तिवान मसीह है, जो हमारी सब आवश्यकताओं को और सभी प्रकार की जरूरतों को अपने आप में शामिल किया हुआ और पूरा करने वाला सामर्थ्य पाया हुआ ऐसा अभिषेक वो है। धन्यवाद, प्रभु के नाम को गौरव हम देते हैं। ये मसीह की अकुट संपत्ति जो हमें गर्व देती है, जो हमें आशा देती है, जो हमारा सर ऊंचा कर देती है कि ये मसीह हमारे लिए everything, all in all that we could ever need of, वो हमारे सामने, हमारे में और हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद उसके लिए हम करते हैं। एक और बात भी अब यहां देखते हैं जो पौलुस दिखाता है हमें, उसी में ही 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत में देखते हैं। और सब पर यह बात प्रकाशित कर, यानी कि ये मर्म है, ये अब तक खुला नहीं है, जिसको मैं प्रकाशन में ले आऊं, उसको मैं खुला करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। टू रिवील द मिस्ट्री, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये जो मिस्ट्री थी, द हिडन मिस्ट्री, जो छिपी हुई, जो ये रहस्य, ये जो भेद था, वो कहता है पौलुस कि मैं जाकर के संसार के सामने मैं खुला करूं द मिस्ट्री, ये भेद जो मसीह खुद में है, वो मैं इस संसार के सामने मैं जाकर के खुला करूं, जो सदियों से, यहां लिखा है कि युगों के युग से ये जो छिपा हुआ था, वो मकसद में अनफोल्ड कर, इसके लिए मसीह ने मुझे चुना है। परमेश्वर का मकसद, द होल पैकेज, कि वो मसीह में कैसे छिपा हुआ था, जो मसीह खुद है, और मैं जाकर के लोगों के सामने उसको अनफोल्ड करूं। पौलुस कहता है इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे बुलाहट दी है। और 10वीं आयत में भी हम देखते हैं, वो हमें दिखता है यहां, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, जो छिपा हुआ है। यानी यहां कहा है, पौलुस कहता है कि युगों का युग से जो छिपा हुआ है, सनातन काल से या सनातन युगों से परमेश्वर का यह मकसद जो छिपा हुआ है या भेद के रूप में रुका हुआ है, मैं जाकर के इसको प्रकट करूं, इसको प्रकट करूं। परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। इसीलिए हम परमेश्वर के बहुत आभारी हैं कि मसीह यीशु में जो खुद की परमेश्वर का मकसद है, उसी के लिए तो जो अस्तित्व में आया। समय शुरू होने से पहले कुछ भी नहीं था। ऐसे समय में हमारे पिता ने ये जो एक मकसद तैयार किया कि दृश्यमान और अदृश्यमान सब कुछ अस्तित्व में लाया जाए, ताकि मेरा एक ही मकसद जो मसीह है, मेरा बेटा है, उसमें वो मैं पूरा करूं, उसके सम्मान में, उसके सर्वोच्चता में, उसकी श्रेष्ठता में। इसके साथ एक बात और भी मैं जुड़ना चाहता हूं, और इंपॉर्टेंट
बात ये हमें दिखती है, खास करके जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और 5वें अध्याय में हम देखते हैं, वह देखते हैं कि स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्ग के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। और उसके सामने सामने ये भी हम देखते हैं कि पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन भी वहां था, क्योंकि प्राचीन जो अधिकारी लोग थे पृथ्वी पर के, वो भी वहां हाजिर हम देखते हैं। और वह सिंहासन के बाजू में हम देखते हैं कि जो राइट हैंड का जो सिंहासन है वो खाली है। अब उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, स्क्रोल पड़ा हुआ है, और ये राइट हैंड पर है। वो सिंहासन खाली है और यूहन्ना कहता है यहां कि मैं उस सिंहासन पर ये अवार्ड पड़ा था, ये स्क्रोल पड़ा था, और मैंने देखा कि कोई उसको हाथ में लेने वाला नहीं था, उसको कोई अनफोल्ड करने वाला नहीं दिखाई देता था, और वहां सब कुछ शांति में मुझे दिखाई देता था। और मुझे लगा कि ये किसके हाथ में जाएगा, ये अवार्ड कौन ले पाएगा, और ये किस व्यक्ति के लिए ये अधिकार होगा, ये स्थान, ये सर्वोच्चता, ये अवार्ड, ये महिमा और गौरव। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम राइट हैंड का सिंहासन देखते हैं, इसका मतलब कि वारिसदार, वारिस। कौन होगा इस जगत का वारिस? कौन होगा यह सर्वोच्च स्थान और सब कुछ अपने आप में धारण करने वाला? तब मुझे एक प्राचीन ने, जब मैं रो रहा था, उसने कहा रो मत, और तुरंत उसने कहा एक है मेमना जो आकर के वो अधिकार के योग्य है, उसको खोलेगा। हम देखते हैं खास करके 4 से 9वीं आयत में प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, और जब वो वहां हाजिर हुआ, हम देखते हैं कि सभी पिता भी उनको सम्मान देने के लिए हाजिर है, वहां पवित्र आत्मा भी हाजिर है उनको सम्मान देने के लिए। सारा स्वर्ग और पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन सब कोई वहां हाजिर है कि कोई वहां आएगा, आने वाला है, वो आएगा, वो अवार्ड, वो स्क्रोल अपने हाथ में लेगा, और सब उसको झुक करके उसको प्रणाम करेंगे, वंदना करेंगे, आदर देंगे, सर्वोच्चता देंगे, महिमा देंगे। और जब वो मेमना उधर हाजिर हुआ और उसने उस सिंहासन पर से उस स्क्रोल को, उस अवार्ड को जब अपने हाथ में लिया, सारी पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन जो वहां हाजिर था और स्वर्ग का रिप्रेजेंटेशन सब कोई जो वहां हाजिर था, सब वहां झुक गए उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनको प्रशंसा देने के लिए, उनको मान और महिमा देने के लिए, क्योंकि सब बात देख रहे थे कि परमेश्वर का मकसद पूरा कैसे होगा, किस पे होगा, कौन करेगा और कब होगा। और जब वो मेमने ने वो स्क्रोल अपने हाथ में लिया और वो उसके पर जो मुद्रा थी, जो सील था, वो टूट गया, क्योंकि वो अधिकारी था जिसके लिए ये दृश्यमान और अदृश्यमान सब कुछ अस्तित्व में लाया गया था। ये स्वर्ग, ये आकाश, ये पृथ्वी, दृश्यमान और अदृश्यमान सारी उत्पत्तियां, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, वो सब कुछ जिसके लिए और जिसके द्वारा, जिसके सम्मान में, जिसकी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए अस्तित्व में लाया गया था, वो वहां पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। जब वो अवार्ड उसने खोला, या अपने सीने से लगाया होगा, मैं मानता हूं लिखा होगा द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं
कि यही परमेश्वर का मकसद था, यही परमेश्वर की योजना थी। और हम देखते हैं आखिर में कि प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि समय की शुरुआत होने से पहले वध किया हुआ मेमना, और परमेश्वर का वही मकसद हमें वहां पूरा होते हुए दिखाई देता है। हमारे लिए वही आशा की ये अद्भुत बातें हैं, हमारे लिए प्रेरणा की वही अद्भुत बातें हैं जो मसीह में उसकी जो अकुट संपत्ति समाई गई है। मसीह में परमेश्वर का आखिरी और एक ही मकसद कि सभी में सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ मसीह अकेला ही गौरव और सर्वोच्चता, सुप्रीमसी को पाने वाला बने। पिता की यह योजना, पिता का यह मकसद यहां हमें पूरा होते हुए दिखाई देता है। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इसकी ये बड़ी और महान अद्भुत योजना के लिए। आए हम उसको प्रार्थना में सम्मान दें, अपने जीवनों को विनम्रता से उसके सम्मान में समर्पित करें और कहें थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू आपकी अद्भुत योजना के लिए। दयालु पिता, मसीह यीशु में समय शुरू होने से पहले आपने जो एक मकसद तैयार किया, जो मसीह खुद था, और उसी के लिए ही जो आपने अदृश्यमान और दृश्यमान अस्तित्व लाने का योजना बनाया, आपके हम बहुत आभारी हैं। और उस अनंतकालीन योजना में आपने हमें भी चुनकर शामिल किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चुनकर शामिल किया, ताकि मसीह में जो भी पूरा हो, मसीह में जो भी सिद्ध हो, मसीह में जो भी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता पूर्णता धारण करो, उसमें मनुष्य भी सहभागी हो। आपके नाम को हम आज गौरव देते हैं, आपको सम्मान देते हुए हमारे जीवनों को आपके चरणों में हम झुकाकर कहते हैं, आप ही स्वामी हो, आप ही सर्वोच्च हो, आपके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया, आपके लिए सब कुछ अस्तित्व में आया, और आपकी इस योजना के साथ आपने हमें समय शुरू होने से पहले जोड़ लिया। आपका धन्यवाद। मैं मेरे जीवन को इस मकसद को परिपूर्णता तक ले जाने के लिए मैं समर्पित करता हूं, उसका गौरव बढ़ाने के लिए, उसकी पवित्रता हमेशा स्थापित करने के लिए, और स्वर्ग और पृथ्वी और दृश्यमान और अदृश्यमान सभी विश्वों में आपकी जो महिमा और प्रशंसा और आपके लिए जो मकसद शामिल हो, उसमें मैं अपने आप को भी सादर प्रणाम के साथ गौरव प्रदान करता हूं। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा जैसे स्वर्ग में वैसे यहां भी भरपूरी में आगे बढ़ो। जैसे समुद्र को पानी भर देता है, वैसे ही इस पृथ्वी आपकी महिमा से भरपूरी का अनुभव करो। थैंक यू यीशु मसीह, आपके चरणों में मेरी जिंदगी को समर्पित करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच।